IRFC। दोस्तों आज हम IRFC जो स्टॉक है इसका एनालिसिस करेंगे अगेन, क्योंकि एक वीडियो इसका पहले भी मैंने 10 जुलाई को बना चुका हूँ। उसका एनालिसिस करेंगे और साथ में शॉर्ट टर्म के लेबल्स भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आज का स्टॉक ऑफ द डे अगेन इरडा जो है आज फिर अगेन स्टॉक ऑफ द डे रहा है। दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है इस स्टॉक में। इसका 15 जुलाई को हमने वीडियो बनाया था जिसमें कि ये बोला गया था कि 285 रुपये के नीचे यदि ये सस्टेन करता है तो इसके टारगेट होंगे 272 के नीचे 249 ये लेबल्स मैंने प्रोवाइड किए थे। तो ये बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि इसने आज जो लो बनाया है एग्जैक्ट 252 रुपये का बनाया हुआ है। 252 रुपये का लो बनाने के बाद 257 पे इसने क्लोजिंग की है। तो ज़बरदस्त तरीके से लेबल्स प्रोवाइड हो रहे हैं दोस्तों, और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियोस को पूरा वॉच किया कीजिए बगैर स्किप किए हुए, क्योंकि ये देखिए इतने इम्पॉर्टेंट लेबल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इरडा डेली 5% गिर रहा है। तो ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन, ज़बरदस्त लेबल्स प्रोवाइड हो रहे हैं दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों इतने इम्पॉर्टेंट वीडियो का यदि नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंच रहा है तो इसका मतलब ये है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, और आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669902885 पर। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्या नाम है अपना, IRFC। ठीक है, तो IRFC में दोस्तों जो लेबल्स मैंने प्रोवाइड किए थे 10 जुलाई को, उसके हिसाब से 205 रुपये के ऊपर सस्टेन करने पे 212, 223 और इसके बाद 234 रुपये के टारगेट दिए थे। ये 15 जुलाई के दिन इसने हाई बनाया है 229 का। ठीक है, 229 का हाई ज़रूर बनाया है दोस्तों, लेकिन तुरंत वहाँ से फिर सस्टेन नहीं हुआ हाई पर, और वापस उस दिन सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और वहीं से इसमें सेलिंग का क्रेज़ फिर शुरू हुआ है। आज भी ये जो IRFC है लगभग 3% गिरा हुआ है। तो दोस्तों इसीलिए बोलता हूँ लेबल्स पे काम कीजिए। चलिए लेबल्स नोट डाउन कर लीजिए। IRFC के लेबल्स होंगे, देखिए 206 रुपये पर इसने क्लोजिंग दी है। यदि ये 207 रुपये के ऊपर नहीं, 206.55 के ऊपर सस्टेन करता है, 206 रुपये 55 पैसे के ऊपर सस्टेन करता है तो इसके टारगेट होंगे 212, 218, 229, 240 और 247 ये ऊपर के लेबल्स होंगे। नीचे में यदि ये 201 के नीचे सस्टेन करता है तो इसके लेबल्स होंगे 194, 183, 172 और 166। ठीक है, ये नीचे के लेबल्स होंगे। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे। अब दोस्तों इसकी स्ट्रेटजी से बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है कि जो भी अपना जो चार्ट या आपका चार्ट है जो आपका ऐप है उस पर आपको IRFC का 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट लगाना है। उस पर ये सारे जो भी लेबल्स मैंने बताए हुए हैं इनको आपको ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ड्रॉ किस तरीके से करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में ड्रॉ करना है। अब उसके बाद आपको मूवमेंट पे नज़र रखनी है। IRFC तेज़ी में किसी लेबल को क्रॉस करके ऊपर जाता है, ठीक है, और सस्टेन करता है वहाँ पे 10 मिनट, तो बाय कॉल जनरेट हो जाएगी। टारगेट उसके ऊपर का अगला लेबल होगा।
इस तरीके से यदि तेज़ी में नीचे आता है और किसी लेवल को तोड़कर नीचे सस्टेन करता है 10 मिनट के लिए, तो शॉर्ट सेल की कॉल जनरेट हो जाएगी, टारगेट होगा उसके नीचे का अगला लेवल। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्तों, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में प्रैक्टिस का ही काम है। ठीक है, तो ये IRFC के लेबल्स भी मैंने आपको बता दिए हैं और उसका ट्रेड कैसे करना है, स्ट्रेटेजी भी आपको समझा दी है। अब हम आएंगे IRFC के फंडामेंटल एनालिसिस पर। तो दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, नाम से ही समझ में आ रहा है रेलवे का सारा फाइनेंस का काम यही कंपनी देखती है। इसका मार्केट कैप 2,68,990 करोड़ का है। ठीक है, साल भर का हाई 229 रुपये का बनाया है, साल भर का लो 32 रुपये का है। डिविडेंड 0.73% का देती है कंपनी। बुक वैल्यू 37.6 रुपये की है। 42 का PE रेशियो है। 13.6 का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है और फेस वैल्यू 10 रुपये की है। कंपैरिजन की बात करें तो कंपैरिजन में आप इसका कंपैरिजन आप PFC से, REC से, इरेडा से, IFCI से, TFC से, GSFC से, सभी ये जितनी भी फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं गवर्नमेंट को, उनसे आप इनका ताल्लुक़ या कंपैरिजन कर सकते हैं। अब यदि मैं देखूं कि इसके होल्डिंग सबसे ज़्यादा किसकी है, तो प्रमोटर की सबसे ज़्यादा होल्डिंग है इसमें। 86.36% की होल्डिंग है प्रमोटर की। उससे कम होल्डिंग पब्लिक की है 11.68%, जो कि पिछले क्वार्टर से बढ़ी है, मार्च में हल्की सी बढ़ी है। FII की होल्डिंग कम हुई है, 1.08% हो गई है, और DII की भी होल्डिंग कम हुई है, 0.89% हो गई है। तो ये स्टॉक होल्डिंग पैटर्न मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ रिज़ल्ट का। ठीक है, तो रिज़ल्ट दोस्तों इसका आया हुआ था 18 मई को और एज़ एक्सपेक्टेड था, बट ये रेलवे स्टॉक एकदम बजिंग हुए, उस वजह से ज़बरदस्त तरीके से मूवमेंट दिखाई दिया इस स्टॉक में, और सीधे 100-150 रुपये से भागकर ये 205 रुपये 240 रुपये तक ऊपर गया था। तो ज़बरदस्त तरीके से 230 रुपये तक ऊपर गया था। तो ज़बरदस्त मूवमेंट देखने को मिली दोस्तों। अभी आने वाला रिज़ल्ट इसका कब है ये डेट निर्धारित नहीं है, लेकिन ये है कि जब तक ये बजट के चक्कर में स्टॉक भागे जा रहे हैं रेलवे के भी, और जो रिन्यूएबल एनर्जी वाले जो स्टॉक हैं वो भी भागे जा रहे हैं, तो कब तक भागते हैं देखना पड़ेगा। बाकी इसमें कैंडल अभी रिवर्सल वाली बनी हुई है। आज लो बनाया 201 का, क्लोजिंग 206 के लगभग दी है, तो यहाँ से रिवर्स होने की संभावना इसमें दिख रही है। लेकिन वन साइडेड व्यू लेकर मत चलिए, आप स्टॉक के जो लेबल्स मैंने बताए हैं उन पे ट्रेड कीजिए, और स्ट्रेटजी भी बता दी है, उस आधार पे आपको ट्रेड करना है। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट लेबल्स वाले जो दिन भर के 4 वीडियोस मैं बनाता हूँ, इन वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुँच रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, और आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669902885 पर। चलिए ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में अगले वीडियो के